सोलन में सीएमओ अजय पाठक ने वीडियो बयान के माध्यम से मौसम को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिला में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ बारिश की भी संभावना बनी हुई है। सीएमओ ने कहा कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर और पाले का असर अधिक हो सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। अजय पाठक ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से ठंडे क्षेत्रों की यात्रा से बचें। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। सीएमओ ने कहा कि अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएमओ अजय पाठक ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में लोग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आज सर्दियों का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए खासकर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें निमोनिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड के कारण भी निमोनिया है और सर्दियों में देखा गया धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। धुंध पड़ने से सांस की तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए तो यही सलाह है कि वो ठंड से बचें, बच्चों को ठंड से बचा के रखें। इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे नंगे पाँव ना रहें और जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं या घर में भी रहें तो पूरे कपड़े पहनकर, ज़्यादा कपड़े पहनकर रहें और ठंड से अपना बचाव करें। अगर बच्चे में सांस संबंधी कोई तकलीफ़ आती है, सांस तेज़ चलने लग जाता है, छाती धंसने लग जाती है, बच्चे को बुखार होता है, बच्चा खाना खाना बिल्कुल कम कर देता है या ज़्यादा रोना शुरू करता है, तो इन्हें डेंजर साइन समझें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसकी जांच करवाएं। दूसरा, जो बुज़ुर्ग हैं, सर्दियों के मौसम में खासकर अगर मौसम सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बचें, ज़्यादा सैर करने से बचें। जिनको हार्ट की बीमारी है, ठंड और गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हार्ट की बीमारी बढ़ने के चांस हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ देखी गई है कि सर्दियों के मौसम में काफ़ी लोग अंगीठी का प्रयोग करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। लेकिन अगर बंद कमरे में आप अंगीठी का प्रयोग करेंगे या लकड़ी जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अंगीठी लगा के पूरा परिवार सोया था, सुबह उठे नहीं। तो अंगीठी का प्रयोग बंद कमरे में ना करें और अगर अंगीठी का प्रयोग करते भी हैं तो दरवाजे खोल के वो करके धुआं बाहर निकाल के उसके बाद ही सोएं, लेकिन बंद कमरे में अंगीठी के प्रयोग करने से परहेज़ करें, लेकिन अपने आप को ठंड से भी बचाएं। जैसे ठंड में है, ठंड के कारण और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, हाथ पैर को ठंड लगती है, गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो एक तो अगर हाथ पैर को ठंड ज़्यादा लग रही है, महसूस ही नहीं हो रहा कि पाँव साथ है, तो उसको एकदम गर्म ना करें, उसको धीमे धीमे करके गर्म करें। एकदम गर्म करेंगे तो आप उसको जला देंगे, अंग को जला देंगे, क्योंकि दर्द महसूस ठंड के कारण नहीं होगी। और कोई बाहर ठंड में रह गया है, ठंड में रह के अकड़ गया है, तो उसे पीने को भी गर्म पेय दें, कमरा गर्म करें, कमरे में हीटर जलाएं, उसके ऊपर कंबल दें। तो ये सभी कार्य हमें करके उसे ठंड से बचाना पड़ेगा। लेकिन एकदम बहुत तेज़ी से गर्मी ना दें, उससे स्किन के जलने की संभावना हो जाती है। और धीरे धीरे करके उसे और गर्म पेय जरूर दें, ताकि अगर अंदर से भी बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है तो वो भी ठीक हो जाए।